लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर हमने बटन विजिबिलिटी, बटन एनेबिलिटी एंड एक गॉन प्रॉपर एट्रीब्यूट देखा था। एंड दूसरा हमने देखा था कि हम बटन को एनेबल टेक्स्ट वॉचर क्लास को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया था कि एंड में, मतलब इस वीडियो में मैं स्प्लैश स्क्रीन बनाना सिखाऊंगी। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है कि जैसे ये एक्टिविटी डायरेक्ट लॉन्च हो गई, अब हम एक एक्टिविटी इसके ऊपर और बनाएंगे जो वो एक्टिविटी पहले वेलकम स्क्रीन बोल लीजिए उसको, कि वो थोड़ी देर के लिए पहले वो रहेगी एंड देन ऑटोमेटिक ही आएगी। मतलब उसके लिए कोई यूजर को एक्शन करने की जरूरत नहीं है, बट पहले वो लोगो बताने के लिए या फिर एक्चुअली वेलकम जैसा कुछ लिखना है तो दैट एक्टिविटी बिकम्स ए लॉन्चर एक्टिविटी। अब अगर आप प्रोजेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, मैनिफेस्ट में जाइए और यहाँ पे manifest.xml खोलिए। अभी यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो है वो एप्लीकेशन के पूरी एप्लीकेशन के एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि आइकन जो दिख रहा है ये वाला, जब हम आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं या फिर एप्लीकेशन जैसे कि यही वाली ऐप देखते हैं यहाँ पे। आपकी स्क्रीन पे आइकन दिख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे पता नहीं क्यों यहाँ पे अभी आइकन नहीं दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके साथ एक आइकन एसोसिएटेड होता है, वो यही आइकन है लॉन्च, जो आप चेंज कर सकते हैं इसको। आप नया डाल लीजिए इसके अंदर, ब्राउज करके आप कोई भी आइकन डाउनलोड करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर हमने पहले भी देखा है कि हम इमेजेस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जब भी मिप मैप में डालेंगे तो 6 डिफरेंट इमेजेस बनेगी। वो इसलिए होती है कि जैसे कि कोई जब हम ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं तो ये अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो अगर हमें लगता है कि नहीं ये कोई छोटी सी हमने इमेज ली एंड बड़ी स्क्रीन पे अगर वो ओपन हुई तो अदरवाइज बड़ी स्ट्रेच्ड सी दिखेगी। बट ये एक्चुअली लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं इन वीडियोस में कवर कर पाऊंगी, बट आप इतना समझिए कि ये 6 इमेजेस उस स्ट्रेचनेस को कवर कर लेती है, बेसिकली वो खराब नहीं दिखने देगी। एंड इसके बाद मैं जो आज बताना चाह रही थी दैट इज दिस एक्टिविटी। अगर ये एक्टिविटी टैग को जैसे मैं बंद कर रही हूँ तो ये देखिए एक्टिविटी टैग क्लोज हो गई, लेकिन अगर जैसे मैं ओपन करती हूँ तो इसके अंदर अभी एक एक्टिविटी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी, है ना। और अभी वाकई में हमारे पास एक ही एक्टिविटी है जिसका ये लेआउट है एंड लेआउट फाइल है और उसकी करस्पॉन्डिंग जावा फाइल हमारे पास यहाँ पे है ना। अब लेकिन दिस इज जावा फाइल और इसके अंदर एक और टैग लगा हुआ है दैट इज इंटेंट फिल्टर। अब इंटेंट फिल्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है ये एक्टिविटी, दैट इज लॉन्चर, android.intent.category.launcher। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी नहीं बनाएंगे। लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिस एक्टिविटी के अंदर ये इंटेंट फिल्टर टैग लगा होगा वो सबसे पहले स्टार्ट होगी। बट अगर एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज है तो कोई भी एक ही एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे और उसको लॉन्चर एक्टिविटी बना देंगे। न्यू, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे जाके आप एक्टिविटी, आप देख रहे होंगे सारी वही एक्टिविटी आ गई। और हम ये वैसे हम इंटेंट से हमने देखा था कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। तो आप आगे के वीडियोस में ये देख सकते हैं क्या सेकेंड एक्टिविटी पे कैसे जा सकते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका नाम हम स्प्लैश दे देते हैं और हम चाहे तो हम यहीं से लॉन्चर एक्टिविटीज को बना सकते हैं। तो अपने आप इंटेंट फिल्टर टैग इधर आ जाएगा उधर से शिफ्ट होके, और नहीं तो हम बाद में भी इसे उस इंटेंट फिल्टर को वहां से हटा के इस एक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं।
अब मैनिफेस्ट फाइल अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी एक्टिविटी और ऐड हो गई है, ये इसके अंदर इंटेंट फिल्टर आ गया है और अब हमें इस इंटेंट फिल्टर को यहाँ से रिमूव करना है ताकि हमारी लॉन्चर एक्टिविटी अब कौन सी होना चाहिए, स्प्लैश एक्टिविटी, दैट इज ये, ना कि मेन एक्टिविटी। स्प्लैश एक्टिविटी के थ्रू आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स हम ये मेन एक्टिविटी ऑटोमेटिकली लॉन्च करवा देंगे। तो पहले स्प्लैश एक्टिविटी में एक GUI जैसा बना लेते हैं यहाँ पे और इसके कोड में जाके एक इमेज व्यू ले लेते हैं या फिर एक टेक्स्ट व्यू लेकर ही हम वेलकम लिख लेते हैं। बस कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं तो टेक्स्ट भी ले रही थी और उसमें अपन हेलो वर्ल्ड लिख हेलो वर्ल्ड के लिए वेलकम लिख लेते हैं। इससे क्या हुआ, वेलकम टू माई एप्लीकेशन। अब सिर्फ हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर आप मीनिंगफुल चीज़ें इसके अंदर दे सकते हैं। टेक्स्ट साइज हम 25 SP दे लेते हैं और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ये इसका डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके जावा कोड में जाकर हमें ये करना है कि ये वाली एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी होनी चाहिए और वो तो हो गई है क्योंकि वो इंटेंट फिल्टर हमने उसके अंदर लगा दिया है उस एक्टिविटी के अंदर। सो मैनिफेस्ट फाइल में हमने ये जो एक्टिविटीज रजिस्टर हुई थी इसमें ये बता दिया कि ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी होगी। अब हमें ये करना है कि आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स हमें हमारी मेन एक्टिविटी ओपन करवानी है। इसके लिए हम हैंडलर क्लास यूज करेंगे और इंटेंट यूज करेंगे। इंटेंट हमने पहले भी देखा है कि इंटेंट हमें हेल्प करता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर शिफ्ट करने में। तो पहले तो इंटेंट बना लेते हैं और इंटेंट इसका नाम होम दे देते हैं, आई से दे देते हैं, आई होम, और आई होम इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और हम कहाँ से जाना चाहते हैं, तो हम जिस एक्टिविटी में है वहाँ से जाना चाहते हैं। तो इस एक्टिविटी का नाम है स्प्लैश या फिर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, कॉमा कहाँ जाना चाहते हैं हम, तो हम जाना चाहते हैं मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। हमने देखा था कि इंटेंट में हमें वहाँ यहाँ पे डॉट क्लास मेंशन करना होता है ना। और यहाँ पे अभी हमारा इंटेंट बन चुका है, लेकिन ये इंटेंट हम आपको पता होगा कि हम इंटेंट कॉल करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी यूज करते हैं, है ना। ये जैसे कि ये अब स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमें बताना होता है कि हमें कौन सा इंटेंट कॉल करना है ये। बट अब हम ये कंटिन्यूशन में नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यूशन में करेंगे तो क्या होगा कि वो जो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा पॉज आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो हम इसके लिए हम हैंडलर क्लास यूज करते हैं, हैंडलर डॉट पोस्ट। ठीक है, हैंडलर का मेथड है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ यूज करके उसे छोड़ देना है। न्यू रनेबल, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देती हूँ। सेमीकोलन देने के बाद जैसे कि न्यू रनेबल में ऐसा चाहिए क्या क्या, पोस्ट डिलेड मेथड को दो चीज़ें चाहिए, एक तो मेथड चाहिए और इसमें हम 4000 मिली सेकेंड्स कर देते हैं। मतलब ये 4 सेकेंड के बाद हमारी नई स्क्रीन शुरू होगी। और ये वाली जो चीज़ है इसको हम यहाँ कर देते हैं और हम सेल्फ एक्टिविटी को फिनिश कर देते हैं। मतलब स्प्लैश एक्टिविटी हमारी फिनिश हो जाएगी। अब स्टार्ट करके देखते हैं। अगर ये कंटेक्स्ट काम नहीं करेगा तो यहाँ पे डॉट दिस लगा देंगे। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं।
देखिए ये एक्टिविटी आ चुकी है, अभी हमारी 4 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी जो आनी चाहिए, और ये आ चुकी है। सो दिस वाज द रोल ऑफ क्रिएशन ऑफ ए स्प्लैश एक्टिविटी। अब आपको ये तो समझ ही गए होंगे कि इसके बाद हम ज़्यादा सेकेंड्स भी दे सकते हैं। और इसमें ये जो कंसेप्ट है हैंडलर का कंसेप्ट, हैंडलर क्लास के ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, ये आगे भी आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड्स के बाद। अब ये रनेबल एक्चुअली एक थ्रेड है एंड हम थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं और हैंडलर क्लास को हम बता रहे हैं कि ये जो थ्रेड है वो हमको एग्जीक्यूट तो करवाना है लेकिन इमीडिएट नहीं करवाना है, कुछ सेकेंड्स के बाद करवाना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे स्टाइल्स एंड थीम्स। जैसे कि हर एक उसमें मैं आपको लेआउट फाइल में, जैसे यहाँ पे हमने बटन क्रिएट किया था तो हर एक में हमने मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट लिखा था। अब हम क्या करेंगे एक्चुअली कि हम इसकी फिक्स स्टाइल्स बना देंगे और वो बनाएंगे हम वैल्यूज फोल्डर के अंदर, जैसे यहाँ थीम्स लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद उस स्टाइल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा कोड काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। हम एक जगह जैसे CSS होता है उस टाइप से एक्चुअली एक जगह सारी के सारी स्टाइल्स मेंशन कर देंगे और बाकी फिर सारी एक्टिविटीज़ में हम उनको यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।